Good morning, students. Hope you all are keeping good health. So today I am going to teach you your SST 12 chapter. The Earth is unique. So let's start the reading. The Earth is different from other planets because it has life. Earth बाकी planet से different है because Earth पे life possible है. It is unique, which means unlike anything else. Earth is a unique planet because ये बाकियों से डिफरेंट है, बाकी प्लैनेट से डिफरेंट है. द सरफेस ऑफ द अर्थ. फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस शो दैट द अर्थ इज ब्लू. जो फोटोग्राफ अर्थ की स्पेस से ली जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, तो जितनी भी पिक्चर स्पेस से ली जाती हैं अर्थ की, उसमें अर्थ कौन से कलर की दिखाई देती है? ब्लू कलर की. दैट शो द अर्थ इज ब्लू. This is because most of the surface means outer part of the earth is covered by water. ऐसा इसलिए होता है because जो अर्थ का आउटर पार्ट है, जो बाहर का हिस्सा है सारा, वो ज़्यादातर किससे कवर्ड है? वाटर यानी पानी से कवर्ड है. सो दैट इज़ वाई हमारी अर्थ स्पेस से देखने पर ब्लू कलर की नज़र आती है. Which looks blue from space. This is why it is also called the blue planet. इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं बिकॉज ये देखने में ब्लू कलर की नज़र आती है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड. जो सरफेस ऑफ अर्थ है, जो अर्थ का आउटर पार्ट है, वो किससे बना हुआ है? वाटर और लैंड से. द डायग्राम शोज यू दैट water covers nearly 3 part of the earth surface. आपको इस डायग्राम में शो किया हुआ है कि ऑलमोस्ट 3 पार्ट जो है अर्थ का वो क्या है? वाटर है. अबाउट 1 पार्ट इज लैंड और ओनली 1 पार्ट जो कवर्ड है वो लैंड है. सम ऑफ दिस वाटर इज फ्रोजन एज आइस. इसमें से कुछ पानी हाई माउंटेन्स पे बर्फ के रूप में जमा हुआ है. बट मोस्ट ऑफ द वाटर इज नॉट फ्रोजन. बट मोस्ट ऑफ द जो वाटर है वो फ्रोजन नहीं है, जमा हुआ नहीं है. इट इज़ लिक्विड. वो लिक्विड फॉर्म में है. सी में, रिवर्स में, ओशंस में वो लिक्विड फॉर्म में है. दिस इज व्हाट लुक्स ब्लू. ऑल लिविंग थिंग्स लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन वाटर और ऑन लैंड. दे ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव, मीन्स लिव. दैट मीन्स जितनी भी लिविंग थिंग्स रहती हैं अर्थ के ऊपर, वो सब अर्थ की सरफेस पर रहती हैं. कुछ ज़मीन पर रहते हैं और कुछ पानी के अंदर, लेकिन सबको ही पानी की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज द एटमॉस्फेयर. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर. दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है. किसकी लेयर है? एयर की लेयर है. दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. उस लेयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? द एयर वी ब्रेथ इज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. इट कीप्स अस अलाइव. अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एयर टू स्टे अलाइव. The atmosphere blocks out harmful rays of the sun and lets in only those rays that are necessary for living things. So एटमॉस्फेयर से हमें क्या मिलती है? एयर मिलती है, जिससे हम ब्रेथ यानी कि सांस ले पाते हैं. ठीक है. और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ के ऊपर, दे ऑल नीड एयर टू स्टे अलाइव. उन्हें जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है. और एटमॉस्फेयर क्या करता है? जो सन की हार्मफुल रेज हमारी अर्थ की तरफ आ रही होती हैं, उनको भी वो ब्लॉक करता है. और ओनली नेसेसरी जो रेज होती हैं, जो हमारी अर्थ के लिए ज़रूरी हैं या लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी हैं, उन्हीं रेज को वो अर्थ के अंदर आने देता है. As we go higher, the atmosphere has less air and it becomes difficult to breathe. और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, हम फील कर पाते हैं ये चीज़ कि ऊंचाई पर जाने पर एयर का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है. दैट्स वाई ऊपर जितना आप हायर जाएंगे आपको सांस लेने में परेशानी होती है. So when people climb high mountains,
They carry a gas called oxygen in cylinder to help them to breathe. We all need oxygen to survive. That's why जो लोग हाई माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, क्लाइम करते हैं वहाँ पर, तो वो अपने साथ एक सिलेंडर लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, जो उनको हेल्प करती है ऊपर ब्रेथिंग करने में, सांस लेने में उन्हें मदद करती है. बिकॉज वी ऑल नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव. हमें सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की. बियॉन्ड द एटमोसफियर देयर इज नो एयर. एटमोसफियर के बाहर कोई हवा नहीं है. दिस इज स्पेस. और उस जगह को क्या बोलते हैं? स्पेस. एज यू नो द सन, द मून एंड स्टार आर ऑल इन स्पेस. जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा था कि स्पेस में सन, मून, स्टार, प्लैनेट सब पाए जाते हैं. अब डिड यू नो देखेंगे हम. सम फ्रिज एंड एयर कंडीशनर्स इन होम्स, ऑफिसेस, व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट use a gas called CFC which harm the atmosphere in some places. Harmful rays from the sun enter through this part of the atmosphere and make people very ill. So जो हमारे घर में फ्रिज होते हैं, एयर कंडीशंस होते हैं, व्हीकल्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, और उनमें जो भी गैस यूज़ करते हैं वो क्या होती है? हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत हार्मफुल होती है, जिसको CFC गैस बोलते हैं. द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन. सम चिल्ड्रन लिव क्लोज टू स्कूल एंड अदर्स लिव फार अवे. कुछ बच्चे स्कूल के पास रहते हैं और कुछ बच्चे स्कूल से दूर भी रहते हैं. These distances are not as great as the distances between heavenly bodies in space. लेकिन वो स्पेस भी बहुत छोटा है, लेकिन जो हेवनली बॉडीज के बीच में डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है. एक्सट्रीम लेवल पर बहुत ज़्यादा होता है वो. स्पेस इज़ अ ह्यूज प्लेस. स्पेस जो जगह है वो बहुत ही बड़ी है. The heavenly bodies in it are very far away from each other. और वहाँ पर जितनी भी heavenly bodies हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, उनके बीच में बहुत सारा गैप है, बहुत डिस्टेंस है. The heavenly body nearest to the earth is the moon. जो heavenly body अर्थ के नियर है वो कौन सी है? मून, जो कि अर्थ की सैटेलाइट है. The sun, the main heavenly body of the solar system, is even further away. जो सन है, जो मेन पार्ट है सोलर सिस्टम का, जो मेन हेवनली बॉडी है सोलर सिस्टम की, वो भी हमारी अर्थ से बहुत दूर है. द सन इज वेरी फार अवे बट इट गिव्स द अर्थ जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट सो दैट प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल कैन लिव देयर. सन हमसे दूर है बट अर्थ पर उसकी हीट और लाइट बिल्कुल ही एग्जैक्ट अमाउंट में पहुंचती है. That's why अर्थ पर एनिमल्स, प्लांट्स और पीपल रह पाते हैं. The earth, our home. All the plants, animals and people that live on the surface of the earth survive because जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स या पीपल अर्थ पर रहते हैं वो अर्थ पे क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? बिकॉज द वाटर ऑन द अर्थ, क्योंकि अर्थ पे क्या है? वाटर है. द अर्थ एटमोसफियर, अर्थ के अराउंड सराउंडिंग में एटमोसफियर है जहाँ से हमें हवा मिलती है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है. द हीट एंड लाइट ऑफ द सन, और हमें क्या मिलता है? सन से हीट और लाइट मिलती है. द अर्थ इज लाइक अ गुड फ्रेंड टू ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल हु लिव ऑन इट. हमारी अर्थ हमारे लिए एक बहुत ही गुड फ्रेंड है, हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड है. We must take care of the earth just as it take cares of us. जैसे अर्थ हमारा ध्यान रखती है उसी तरीके से हमें भी अर्थ का ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज द शेप ऑफ द अर्थ. द अर्थ इज राउंड. अर्थ क्यों क्या है? शेप में राउंड है. बट इट सीम्स फ्लैट टू अस, लेकिन हमें ये देखने में क्या लगती है? फ्लैट लगती है. दिस इज बिकॉज इट इज़ वेरी बिग. हमें ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज अर्थ बहुत बड़ी है.
इट्स शेप इज कॉल्ड अ स्फीयर राउंड लाइक अ बॉल। जो अर्थ की शेप है वो स्फेरिकल है, जो कि बिल्कुल गोल होती है, जैसे कि बॉल होती है उस टाइप की शेप होती है अर्थ की। द अर्थ इज अ लिटल फ्लैट एट टू एंड। अर्थ के जो एंड्स है वहां पर से अर्थ क्या है, लिटल फ्लैट है, लाइक एन ऑरेंज, जैसे कि ऑरेंज की शेप में होता है। लुक क्लोजली एट द शेप ऑफ एन ऑरेंज टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको अर्थ की शेप को अच्छे से समझना है तो आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, ऑरेंज की। ऑरेंज की शेप को देखकर आप समझ सकते हैं कि अर्थ की शेप एग्जैक्टली कैसी होगी। द अर्थ इज वेरी प्रीशियस बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट दैट इज होम टू प्लांट्स, एनिमल एंड पीपल। अर्थ बहुत ही प्रीशियस है हमारे लिए, बिकॉज यहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स यहाँ पे रहती हैं, और हमें अपनी अर्थ की हमेशा टेक केयर करनी चाहिए। डिड यू नो मैनी ईयर्स अगो, आज से बहुत साल पहले, पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। पहले के लोगों को लगता था कि अर्थ क्या है, फ्लैट है, गोल नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। एंड दैट इफ एनीवन ट्रैवल टू द एज ऑफ द अर्थ दे वुड फॉल ऑफ। और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो अर्थ में कहीं जाएंगे, दूर तक चले जाएंगे, तो वो क्या हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई, साइंटिस्ट ने बताया कि हमारी अर्थ क्या है, वो राउंड है। सो अब हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं एक बार। न्यू वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। सो फर्स्ट वन इज यूनिक। यूनिक मतलब क्या होता है, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, जो एक ही हो, उसके जैसा और कोई ना हो। सरफेस, सरफेस मीन्स होता है द आउटर पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का बाहर का हिस्सा, आउटर पार्ट। सर्वाइव मीन्स होता है टू लिव और एग्जिस्ट, किसी जगह पर रहना। एटमोसफियर, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, एक ऐसी लेयर हवा की जो कहाँ है, अर्थ के सराउंडिंग में। ऑक्सीजन, अ गैस फाउंड इन द एयर एंड इन वाटर विच ऑल पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स नीड। एक ऐसी एयर है, एक ऐसी गैस है जो सारी ही लिविंग थिंग्स को चाहिए, किस लिए, सांस लेने के लिए। स्फीयर, एनीथिंग दैट इज राउंड लाइक अ बॉल, कोई भी ऐसी चीज जो गोल हो, बिल्कुल बॉल की तरह, उसको स्फीयर बोलते हैं। नाउ बुक एक्सरसाइज। आवर अर्थ, कलर द लैंड ग्रीन एंड द वाटर ब्लू। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में पार्टीशन में दे रखा है कि इतने एरिया को आपको, लैंड वाले एरिया को ग्रीन करना है शेड, और वाटर को ब्लू करना है। नाउ फिल इन दीज ब्लैंक्स। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑलमोस्ट 3 पार्ट ऑफ वाटर। 3 पार्ट क्या है अर्थ के, जैसे कि आपने पहले वाले डायग्राम में भी देखा था, 3 पार्ट है वाटर के, एंड बट 1 पार्ट इज लैंड। ऑल लाइफ एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट है, वो कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस पर। सेकेंड इज हु आर वी। आई लुक ब्लू फ्रॉम स्पेस, स्पेस से देखने में ब्लू क्या नजर आती है, अर्थ। आई एम द लेयर ऑफ एयर सराउंडेड द अर्थ, जो लेयर ऑफ एयर है अर्थ के सराउंडिंग में वो है एटमोसफेयर। आई एम द वास्ट एरिया वेयर हेवनली बॉडीज आर फाउंड, वो कौन सी जगह होती है, स्पेस। आई गिव लाइट एंड वार्मथ टू द अर्थ, हमें हीट और लाइट कौन देता है अर्थ को, सन। वी लिव ऑन द अर्थ, अर्थ पे कौन रहते हैं, लिविंग थिंग्स। नाउ चूज द करेक्ट आंसर्स। एज वी गो हायर, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेथ बिकॉज देयर इज लेस एयर, वी बिकम वेरी टायर्ड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देयर इज लेस एयर। मैंने आपको बताया कि जितना हम ऊंचाई पर जाते रहते हैं वहां पर हवा कम होती रहती है। द सन, द सन इज as far away from the earth as the moon is, further away from earth than the moon. So इसका आंसर क्या होगा, बी, further away from earth than the moon, वो अर्थ से बहुत ही ज्यादा दूर है। लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज, लाइफ कैसे पॉसिबल है अर्थ पे, बिकॉज अर्थ पे क्या है, देयर इज वाटर टू ड्रिंक, क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी है। एयर टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए।
हवा है, एंड वार्मथ एंड लाइट फ्रॉम द सन, और हमें यहाँ पर सूरज से क्या मिलती है, लाइट और हीट मिलती है। और सेकंड ऑप्शन था द सन गिव आउट हार्मफुल रेज, तो ये नहीं होगा, इसका ए पार्ट होएगा, ए ऑप्शन होएगा। वी मस्ट लुक आफ्टर द अर्थ बिकॉज, हमें अपनी अर्थ का क्यों ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्या वो बहुत सुंदर है, या फिर इट इज़ होम टू पीपल प्लांट एंड एनिमल। सो बी, इट इज़ अ होम टू पीपल एंड प्लांट और एनिमल। हमें अर्थ का ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अर्थ हमारा घर है। द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज बिकॉज, अर्थ एक ऑरेंज की तरह शेप है उसकी, क्यों, बिकॉज इट इज सॉफ्ट लाइक एन ऑरेंज, क्योंकि वो ऑरेंज की तरह सॉफ्ट है, या फिर इट इज फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम। सो ऑप्शन बी, इट इज फ्लैट एंड द एट द टॉप एंड द बॉटम, क्योंकि ये फ्लैट है टॉप से और बॉटम से, अपने 2 पॉइंट से अर्थ फ्लैट है। नेक्स्ट इज मैचिंग। सो यूनिक से को मैच करेंगे, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड से स्फीयर को, एनीथिंग दैट इज राउंड लाइक अ बॉल, एटमोसफियर, द एयर दैट सराउंड द अर्थ, ऑक्सीजन, a gas found in the air which people need to survive, surface, the outer part of the something, किसी भी चीज का बाहर का हिस्सा। सो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, उसमें से आप क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं। सो चैप्टर इज डन, होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और आपको इसको अच्छे से घर पे भी रीड करना है चैप्टर को, और इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क भी लर्न करना है। क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं, और बुक वर्क जितना भी है वो बुक के अंदर करना है। ओके, थैंक यू।